पिछले 1.5 माह से खबरें सामने आ रही हैं कि सवात, मालाकंड, मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में अस्करियत पसंद मुख्तलिफ इलाकों में वापस आ गए हैं, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। पीर को सवात की तहसील में एक स्कूल वैन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें वैन का ड्राइवर जाबहक और फ्रंट सीट पर बैठे 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के बाद जाबहक होने वाले ड्राइवर के वुरसा समेत हज़ारों की तादाद में असातिज़ा, स्कूल के बच्चों और आम आवाम के अलावा दीगर सियासी जमातों की जानिब से सवात और मैंगोरा में एहतजाज किया गया। हज़ारों की तादाद में अवाम शरीक हुए और अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज 40 घंटों तक जारी रहने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी के बाद कल ख़त्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद अभी भी सवात और इतराफ़ के दीगर इलाकों में सूरत हाल कशीदा है और खौफ व हिरास का माहौल है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल अदम पीटीपी के इस वाक़े में किरदार की तरदीद करते हुए कहा कि हर हमला जिसको तालिबान का कोई ग्रुप तस्लीम करता है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। हर वाक़या जो तालिबान के नाम से होता है, हर हमला जो उसको तालिबान का कोई ग्रुप तस्लीम करता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। ये जो वाक़यात हुए इनमें से कुछ टीटीपी नूर वली ग्रुप ने किए हैं, उन्होंने उसको तस्लीम किया है, और कुछ को मुखालिफ लोगों ने किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ऐसे लोग थे जो पहले तहरीक का हिस्सा थे, उनके साथ शाना बशाना तहरीक में मौजूद रहे हैं, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब उनकी ये जो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत की और उनकी, उसके वो इस पूरे मुज़ाकराती अमल से वो इख्तिलाफ़ करते हैं। और उन्होंने बरमला भी कहा है, ओपनली भी कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना चाहते हैं। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर गौर किया गया। और इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा, आज मैंने स्टीयरिंग कमेटी बराए अमन के इजलास की सदारत की, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बिलखुसूस सवात की सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से PTI के अरकान दावत देने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मदद पर मुत्तफ़िका तौर पर इत्तफाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर घटिया सियासत खेलने के बजाय सूबे में अमन को यकीनी बनाए। सवात की हालिया सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, लेकिन वो नहीं आए। हम पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सवात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली, जो गुज़िश्ता कई बरसों से बहादुरी के साथ इस मामले को कवर करते रहे हैं। महबूब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। महबूब, ये बताइएगा, अब खुद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि हर वाक़या में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे नाराज़ हैं, वो भी कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं। क्या सूरत हाल है? मैं नहीं जानता कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि अनऑफिशियल तमाम इतलात ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तहरीक तालिबान ही के लोग आए हैं। तहरीक तालिबान के लोगों से जो हमारा ऑफ द रिकॉर्ड जो एक रब्ता होता है, तो वो ख़ुद भी ये लोग कहते हैं कि हम एक मुआहदे के तहत जो है वापस स्वात आए हैं और हमें ये बताया गया है कि आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तकरीबन 300 से लेकर 400 तक ये लोग जो है ये मौजूद है। स्वात के ख़ास तौर पर जो हिली एरियाज़ है और स्वात का जो ख़ास तौर पर तहसील मटा है, तो वहाँ पर ये लोग ज़रूर मौजूद है। मैं सब अगर 300 से 400 लोग हैं तो फिर तो पुलिस और इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है, क्या वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या? शाजिद साहब, आज से तकरीबन कोई 1 माह कबल स्वात पुलिस ने तहसील मटा के इलाके कनाला में एक चेक पोस्ट भी कायम किया था। और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमने मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिले है वहाँ पर इनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा डाल दिया है, लेकिन अभी तक हमें हिदायत नहीं मिली है किसी किस्म की कार्रवाई की। दूसरी अहम बात शाजिद साहब ये है कि जब हम यहाँ पर इंतज़ामिया से बात करते हैं, सिविल इंतज़ामिया से बात करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो स्वात में जो कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। मतलब मरकजी हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मगर पुलिस को गो अहेड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं दे रही है कि वो कार्रवाई करे, या कोई और नहीं दे रहा है? बिल्कुल शाजिब साहब, यही बात है कि जब पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से गो अहेड मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन लगता यूँ है कि अब तक यहाँ पर जो पुलिस हुक्काम है उनको शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से गो अहेड नहीं मिला है, इसलिए अब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मतलब और ख़ुद इस इलाके से ताल्लुक़ है वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब का, क्या वो खुद आए हैं, कोई ऐसे उन्होंने इक़दामात किए हैं या फिर अहकामात दिए हैं कि शहरी परेशान ना हो?
शाहजेब साहब, ना तो अब तक चीफ मिनिस्टर जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान स्वात आए हैं, न उनके काबीना के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। स्वात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सूबाई वज़रा है, इसके अलावा उनके 6 जो है वो दीगर सूबाई असम्बली के अरकान है, लेकिन वो भी स्वात नहीं आते, ना वो मीडिया का सामना करते हैं, न इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि न तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान स्वात आए हैं, और न उनके काबीना के लोग जो है वो स्वात आने की ज़हमत करते हैं। जिस इलाके में ये वाक़यात हो रहे हैं तहसील मटा, तो ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आबाई इलाका है। सब कुछ जो है, सबसे ज़्यादा हालात जो है इस वक्त तहसील मटा ही में ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात जो है वो बदस्तूर ख़राब है। दिन ब दिन जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हो रही है और हालात जो है ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो आपने पहले भी इस सारे मामला कवर किए, तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सूरत हाल कोई 2007-2008 वाली हो गई है। तादाद भी इस वक्त जो अस्करियत पसंद आए हैं उनकी कम है, और जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनकी तादाद भी कम है। अगर हुकूमत कोशिश करे तो इस पर काबू पाया जा सकता है अगर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल शाहजेब साहब, हालात पर काबू पाने के 2 वजूहात है। 2 वजूहात के बाइस हालात पर काबू पाया जा सकता है कि इस दफ़ा जो लोग स्वात आए हैं तो यकीनन उनकी तादाद बहुत कम है। वो जो साल 2008 और 9 में जो ये लोग आए थे तो शायद उस वक्त उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। पहली वजह तो ये है। दूसरी अहम वजह यह है कि शाहजेब साहब, जब से स्वात में हालात ख़राब हो गए हैं तो स्वात की तकरीबन हर तहसील में हफ्ते में एक मुजाहरा ज़रूर होता है। ख़ास तौर पर अगर हम कल की मुजाहरे की बात करें तो कल स्वात के मरकज़ी शहर मिंगौरा में जो एक ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ था, तो उसमें स्वात के तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, हद तक कि जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद ने भी इस मुजाहरे से खिताब किया। और मकामी लोग जो है जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ख़ुद ये कहते हैं कि हम इस दफ़ा स्वात में बदअमनी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों के दरमियान जो है एक ज़ीरो टॉलरेंस पाया जाता है, और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत और रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। तो लोग तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो फिर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे।